इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते ही राजन परीक्षित, भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के हुए महाराज स्वामी मनु, शतरूपा महाराज इन्हीं के पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज प्रियव्रत बड़े ही अच्छे राजा हैं। कुछ दिनों तक इन्होंने राज किया, लेकिन भगवान का बहुत भजन करते हैं। भगवान का इतना भजन किया, भगवान की भक्ति में इतने लीन हुए, अंत इन्होंने अपना सारा राजभार अपने छोटे भाई उत्तानपाद को सौंप दिया है। अयोध्या के राजा महाराज उत्तानपाद विचार करते हैं कि जैसे हमारे भाई राज को चलाते रहे, उसी प्रकार हम राज को चलाएं। घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है सुनीति, सुधन नीति, जिसकी सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो, उसी को महाराज सुनीति कहते हैं। महाराज प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। प्रजावासी सभी कहते हैं विधाता मेरे जैसा राजा हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि जो पहले के राजा थे बड़े धर्मज्ञ राजा थे, प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम करते थे, पुत्र जैसा प्यार देते थे। आजकल थोड़े से पैसे बढ़ जाएं तो लोगों का मिजाज नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि धन दौलत हमारे साथ में जाएगी, पुत्र नारी हमारे साथ में जाएंगे, लेकिन याद रखना जिंदगी में कितना भी आप आगे चले जाओ, घमंड कभी नहीं करना। घमंड का पान प्रभु करते हैं। याद रखना जिसने घमंड किया, आगे बढ़ने के बाद जिसके मन में घमंड आ गया तो वो समझ ले कि हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई। बताया है कि तेरी एक ना चलेगी, याद रखना, और छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे। ये जो माया हम लोग लूट लूट के कुछ लोग एकत्रित कर रहे हैं, उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे साथ में जाएगी, लेकिन याद रखना, लूट झपट के करी कमाई, ओ बेगी दुखलाई, लूट झपट के करी कमाई, ओ बेगी दुखलाई। भैया लूट झपट के करी कमाई, हो बेगी दुखलाई, लूट झपट के करी कमाई, हो बेगी दुखलाई। अगर घर में धन लूट लूट के ला रहे हैं, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। जमाया जमाया लाला, अच्छा जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बैरी, छोड़ी दे जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बैरी, छोड़ी दे।
जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेगी, छोड़ी दे जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेगी, छोड़ दे। और क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा। ये संसार पुत्र नारी परिवार वाले सभी मतलबी हैं। क्यों? पुत्र कमाई करके लाता, माता करती प्यार, पिता कहे मेरा पुत्र सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब कोई व्यवहार ऐसा ही नहीं। सुंदर आभूषण की मांग त्रिया करती बारंबार, जो बाको लायक न देव मुखड़ा लेत बिगार, जगत में क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी अपने पति को करती है, लेकिन अंत में साथ वो भी नहीं जाती है। जतिरिया 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 संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड, छोड़ी जतिरिया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेगी, छोड़ी दे, छोड़ी दे भैया, हो तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेगी, छोड़ी दे तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेगी, छोड़ी दे। याद रखना ये संसार मतलबी है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक तुम्हारी सेवा होती रहेगी। फूफा जी एक बात ध्यान रखना, बुढ़ापे पे आकर सेवा क्यों नहीं होती है? क्यों? ये शरीर काम नहीं करता है। सारी जिंदगी औलाद के लिए मेहनत करते रहे, जब बुढ़ापा आ गया तो वही औलाद ठोकर मारती है तो बड़ा दर्द होता है। तब एहसास होता है व्यक्ति को कि हमने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। याद रखना, सच्चा ज्ञान बुढ़ापे पे होता है। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर कोई बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन जिसने अपने माता पिता को ठुकराया वो कभी जिंदगी में सुख और चैन से नहीं सो सकता है। याद रखना, माता पिता की जो लोग सेवा करते हैं उनकी सेवा आगे अवश्य होगी, उनकी संतान करेगी। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित बड़े ही अच्छे राजा हैं, और राजा पहले के राजा बड़े ही नेक और धर्मज्ञ राजा हुआ करते थे। याद रखना, और राजा बड़े अच्छे थे, लेकिन महाराज के घर में कोई संतान नहीं हुई। और मेरी तो समझ में एक बात आई कि इस जिंदगी में, इस संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं। परीक्षित महाराज, काऊ के घर में पुत्र नहीं है तो काऊ के घर में इतने पुत्र हैं, भाई तो दुखी है। किसी के पास नींद नहीं है और जाके पास नींद है, बाकी पास बिस्तर नहीं है। किसी के पास में भूख लगी है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। किसी के पास इतनी धन दौलत है, उसकी खाने को इच्छा नहीं करती है। यानी संसार में किसी न किसी चीज को लेकर के हर एक व्यक्ति दुखी है, बताया है। अरे दीन कहे धनवान सुखी, याद रखना, अरे दीन कहे धनवान सुखी,
संसार में सुखी नहीं है। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। सुख इंद्र को भारी। और इसी बीच में 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान विवेक यादव दीवान जी, हमारे जीजा जी। प्रमोशन बढ़ना चाहिए। और 21-21 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे। इनका हमें प्यार और स्नेह बहुत मिलता है, बहुत प्यार करते हैं हमें। अरे राजा गए महाराज सुखी, महाराज कहीं सुख इंद्र को भारी। और अरे इंद्र कहीं ब्रह्मा जी सुखी, अरे इंद्र कहीं ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहीं सुख विष्णु कुमारी। अरे विद्वान सोच विचार गए, अरे विद्वान सोच विचार गए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। विद्वान सोच विचार गए, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई हर एक चीज को लेकर के हर एक व्यक्ति दुखी है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित महाराज, उत्तानपाद बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। सभी प्रजावासी कहते हैं परमात्मा मेरे जैसा राजा हर किसी को मिले। कैसा है राजा? अरे शीलवंत भूपाल सुना बेहाल प्रजा रहे राजी। और प्रजा में कोई नहीं करी रहो रे हाई भूप की ददा बुरा। बड़ा ही अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला। अरे शीलवंत भूपाल सुना बेहाल प्रजा ने राजी, प्रजा रहे राजी। प्रजा में कोई नहीं करी रहो रे हाय भूप की ददा बुराई। प्रजा में कोई नहीं
यकी धर्म ध्वजा फहराए रे हाय स्वर्ग लोक में जाई यकी धर्म ध्वजा फहराए रे हाय। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया, लेकिन मैया के उधर से कोई बालक नहीं हुआ। मैया सुनी थी, मन में विचार करती है, विधाता तूने धन दौलत मुझे इतनी दी, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। याद रहे भागवत प्रेमियों, घर में चाहे कितनी दौलत हो, चाहे कितनी शोहरत हो, लेकिन एक आंगन बिना पुत्र के शोभा नहीं देता है। मैया रोती है, प्रभु से निवेदन करती है, विधाता हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरे कोख से एक बेटे का जन्म होगा, मैं उस बेटे को खिलाऊंगी, उसे प्यार करूंगी। वो कौन सा दिन होगा। आज मैया रोती और कहती है, विधाता तूने मुझे टेसू का फूल बना दिया जिसमें कभी सुगंध नहीं आती है। लोगों, घर में चाहे जितनी धन दौलत हो, लेकिन उसका उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो वो धन दौलत किसी काम की नहीं है। मैया रोती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। बेटी बेटी रो रही है, प्रभु हमसे कौन सी भूल हो गई। अरे प्रभु तूने कैसी विपत्ति डारी, मेरी बहन कोई आज मैया रो रही है बैठी बैठी, कहती है विधाता हमसे कौन सी भूल हो गई जो मैंने एक संतान का मुंह नहीं देख पाया। प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, मेरी बहन कोई संतान। घर सुनो मेरो अगना सुनो, हे प्रभु घर सुनो मेरो अंगना सुनो। बिन बेटा के दुख मोई दूनो, प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, मेरी बहन कोई संतान। आज मैया बैठी बैठी रोती है, प्रभु से निवेदन करती है। और एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, अति गुणी सो निर्धनो अति सुंदर सो बाज। जो व्यक्ति ज्यादा गुणवान हुआ करता है वो कभी धन एकत्रित नहीं कर सकता है। जो स्त्री देखने में बहुत सुंदर हुआ करती है वो अक्सर बाज हुआ करती है, याद रखना। और इसी बीच में श्रीमान परमादरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिला
अयोध्या उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से आई हुए 101 रुपए भिजवा रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं भगवान सदैव आगे बढ़ते रहें, प्रभु की इन पर यूं ही कृपा बनी रहे, ये सदैव समाज में इनका सम्मान होता रहे। मेरी राधा रानी से यही आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो एक पुत्र की। एक कभी कल्पना करता है और कहता है कि नैया सुनी सुनी है और पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी। जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना। बताया है अरे माता एक पूत बिन, बाग एक कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन, लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी। अरे माता एक पूत बिन, बाग एक कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन, लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी हाँ लागे सुनी सुनी। जैसे छत्री सुनो सुनो है, जैसे छत्री सुनो सुनो है, तलवार के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना। आने नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना, जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरताल के बिना। याद रखना भाऊ, माता एक पूत बिन, बाग एक कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन, लागे सुनी सुनी है। याद रखना भागवत प्रेमियों, राजा एक प्रजा के बिना सूना सूना लगता है, बाग एक कुआ के बिना सूना सूना लगता है, और माता एक पुत्र के बिना सूनी होती है। आज मैया निवेदन करती है, विधाता हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हो। तब तक देखा है बांदी आ जाती है, कहने लगी माँ आज क्यों रो रही हो, बड़ी उदास हो, रोने का कारण क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ। तो आज मैया सुनीति समझा करके कहने लगी बांधी तू नहीं जानती है, लोग नहीं देखना चाहते हैं मेरे महाराज का चेहरा, कहते हैं ये निर्वंशी राजा है,
अगर इसका सुबह मुंह देख लेते हैं तो सारा दिन भोजन नहीं मिलता है, मेरा दिन पूरा व्यर्थ में चला जाता है। लोग मेरे महाराज को निर्बंसिया कहते हैं। आज मैया सुनीति रोने लगी है और बांदी से समझा करके कहने लगी, बहन क्या करूं, मेरे कोई बस की बात नहीं है, मैं बड़ी ही बेबस हूं। और रो करके बोली है, बहन आने का पुत्र बिन मेरी, अरे सुनी राजधानी रे। हे बांदी तू नहीं जानती है, पुत्र बिन मेरी सुनी राजधानी रे। और प्रजा रही है राजा को तो सवरे लगा। आज मैया रो करके बोली है, बांदी क्या करूं, अरे नदिया होती बांदी पाई पटवाती रे। हे बांदी क्या करे, अरे नदिया होती बांदी पाई पटवाती रे। मेरी समुद्रे न पाटोरी में आज बांदी को समझा करके मैया बोली है, अरे पीतली होती बांदी पाई बदलाती रे। मेरी बांदी बरियो को खुअरे न बदली मुँह पे जा। सोई गए गोद चलैया, मैया गई है रुधनु मचा। अरे का सुख सोई गए गोद चलैया, होनी सी जगई है भैया। मेरे भैया आज बांदी से का बांदी क्या करें, अगर नंदिया होती तो से पटवा देती, लेकिन समुद्र हमसे नहीं पाटा जाता है। क्या करूं, कोक हमसे नहीं बदली जाएगी। तू एक काम कर, महाराज की कचहरी तक चली जा। तो आज बांदी को भेजा है, बांदी पहुंची है, प्रणाम किया है महाराज को जाकर के, और महाराज से कहा है, महाराज आप शीघ्र ही महलों में चलो, क्यों रानी ने आपको बुलवाया, शीघ्र ही आपको कोई काम है, आप मेरे साथ महलों के लिए चलें। महाराज ने कचहरी को बर्खास्त किया है और महाराज चले हैं। आइए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए प्रभु का प्यारा सा भजन बोलेंगे बड़े भाव से। हाँ, सूझ चुकी थी। महाराज उत्तानपाद ने सवाल कर दिया, हे प्राण प्रिय,
आखिर क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों हो? इस उदासी का मैं कोई कारण जान सकता हूं? महाराज उत्तानपाद ने सवाल किया तो आज रानी सुनीति ने अपने महाराज का हाथ अपने हाथों में ले लिया और समझा करके कहा, पिया तुम नहीं जानते हो, तुम्हें लोग निर्वंशी बताते हैं, कहते हैं इस राजा को अगर सुबह देख लिया जाए तो सारा दिन बेकार चला जाता है। महाराज उत्तानपाद ने समझाया, है रानी चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता है, चिंता और चिता में थोड़ा सा फर्क है। चिंता जीवित व्यक्ति को खा जाती है और चिता मुर्दे को जलाती है, थोड़ा सा फर्क है चिंता और चिता में। और तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता है रानी, अगर घर में संतान होगी, प्रभु की कृपा होगी तो संतान हो जाएगी, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो संतान नहीं हो सकती है। दिनों रात रोती रहो, रोने से घर में पुत्र नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार से महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं तो रानी ने कहा, पिया तुम नहीं जानते हो, आपकी बात तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है महाराज, अरे सैया लाख बरे हुई दुल्हा मोती, हे महाराज तुम नहीं जानते हो, चाहे कितना भी धन दौलत का भंडार घर में भरा हो, लेकिन बिना पुत्र के शोभा नहीं देता है वो घर। अरे लाख भरे हुई दुल्हा मोती, और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। और इसी बीच में श्रीमान बड़े भ्राता अवनीश यादव और पप्पू सब इंस्पेक्टर एसआई, जिनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। मैं प्रभु से कामना करता हूँ भैया सदैव आगे बढ़ते रहें और इनके यहाँ पर ऐसे पावन अनुष्ठान हर वर्ष होते रहे, मेरी प्रभु से कामना आकांक्षा है। एक बात याद रखना लोगों, अरे बिना बबुला के बिहा नहीं सोवे, चाहे तेरा कुटुंब भरो हो सारी माँ। अरे बिना पुत्र के अगना न सोहे, चाहे तेरे माया के होई भंडार। अरे बिना झुकाई शीशु न सोहे, चाहे जे जुलफियां हुई छटा।
भजन बिन पानी न शोभे, चाहे तुम पान चबाओ सोना। आरे बिना भजन साधु नहीं शोभे, चाहे जगे चेला होई सोना। अरे बिना रैयत राजा नहीं शोभे, जय जीते देश हजार। अरे बिना साग रोटी नहीं सोहे, जय तुम मैदान करो आधार। बिना बड़े के शोभा नहीं आवे, जय जय ढोलकिया हुई हजार। भैया होनी है बलिवान, बेसुजाते नहीं जाती है। धरी बिना होनी है बलिवान, बेसुजाते नहीं जाती है। जाते नहीं जाती है, बेसुजाते नहीं जाती है। भैया होनी है बलवान, बेसुजाते नहीं जाती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, मेरे भैया इधर मैया ने अनेक प्रकार से समझाया है। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हे प्राण प्रिय रानी, रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से अगर औलाद घर में हो जाए, अगर पुत्र घर में हो जाए तो दिनों रात रोती रहो, हम भी साथ रोएंगे। रोने से पुत्र नहीं हो सकता है। और 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान बलराम सिंह यादव, इसी गांव नगला नेम सुख से। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने अनेकों प्रकार से समझाया तो रानी ने कहा, पिया करना चाहती हूँ, क्या आप पिया दूसरा विवाह करो। तो महाराज उत्तानपाद को ऐसा मालूम पड़ा हो कि बिच्छू ने एक साथ तुम छुबो दी हो। महाराज उत्तानपाद खड़े हो गए, रानी अरे तूने क्या नशा कर रखा है, तेरी बुद्धि खराब हो गई, तू नहीं जानती है सौत या ढा कितना बुरा हुआ करता है। स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि हे विधाता मुझे मौत दे देना, लेकिन सौत नहीं चाहिए। रानी सौत या ढा बहुत बुरा हुआ करता है, जिस घर में सौत आ जाती है उस घर में दो नालियां बहने लगती हैं, घर का सुख और चैन हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ मैं हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, भला मुझे क्या चाहिए। जो सौत घर में आएगी उसकी कोई पुत्र हो जाएगा, उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। पिया 2 वक्त की मुझे रोटी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। पिया आप दूसरा विवाह घर में करो। महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं, रानी तुम्हारे बस की बात नहीं है, सौतिया डा बहुत बुरा हुआ करता है।
और याद रखना परीक्षित महाराज, जाके घर में दुध ब्याह भाइयों ने पूछो का हालत है, और माफी चाहते जब कथा पंडाल में कब के दो ब्याह भाई हो तो जिनके दो ब्याह भाई है उन्हें पूछो का गति है। जाको एक ब्याह है, ब्याह के लड़ुआ जाने खाए लए पूछो पछताई रहो है, और जाने नाए खाए वो ज्यादा पछताए रहो कि जाने कितने मीठे हो हैं। लेकिन पड़ी है बेचारी घरवाली मेरी, कहते आते घर में घुसे बाजार छो ना जाओ जी, हद लाओ मिर्च लाओ कूटवे को धन कुटना बाजार से मंगाओ जी, ताते हम लड़ुआ भले रोटिन ते लड़ुआ भले 4-4 महीना न जाड़े में नहाओ जी, फोड़ी नहीं फुंसी नहीं हकीमन दबा से बताओ जी, कुआरे रहोगे तो सुकारे रहोगे, लला जान बूझी नाक में नकेलना। याद रखना एक पंडित जी हते, पंडित जी उनके दो ब्याह भाई, और दो ब्याह भाई पंडित जी के, तो दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ेबे वाली रहे, एक पल न जाए। तो पंडित जी ने कहा करो लड़ाई बंद कैसे हो। पंडित जी भट्टा पे गए 5000 ईंटें लेके आए, तो उनने फूफा जी अटा बनवाए दो, अटा अटा बनवा दिया। तो अब भैया जब अटा बन के तैयार भो, पप्पू भैया जब अटा बन के तैयार भो, तब एक ऊपर रहने लगी एक नीचे, लेकिन लड़ाई तो बंद ना है। क्यों? ऊपर वाली अपनो आंगन झारे को नीचे वाली के झपकूरो, लड़ाई तो चालू ऐजा राण कैजा राण। पंडित जी बड़ा दुखी रहे। एक दिन पंडित जी मिठाई की बिल्लियां ले आए, चांदे बधरे। अब पंडित जी जो सोच रहे ऊपर वाली की ढिंगा जाए कि नीचे वाली को ही दे दे, तो देखो कि नीचे वाली को दरवाजा बंद है, चलो ऊपर वाली की ढिंगा चल रही। जैसी सीढ़ी पे पैर रखो झीना पे, सो नीचे वाली जग गई। भिन्न किया हा चले जाओ भाई, सौती के ढिंगा चले जाओ। जब नीचे आवाज भाई तो ऊपर वाली देखी नीचे बतबड़ पैसों पर हुए। पाने जब देखो तो ऊपर तो देखने लगी, वो कहने लगी आहा पंडित जी ऊपर आए वो तो चांद, लेकिन जो सोत आ नहीं देते। अब नीचे वाली कहीं में जान दे दी अगर तुम ऊपर गए तो। हाँ तो बने गोड़ पकड़ ले पंडित जी के, पैर पकड़ ले पंडित जी के। तो ऊपर वाली सोचने लगी हम क्या करें, तो पंडित जी छुट्टियां राखते काफी लंबी, जैसे हमारे शास्त्री राखते। हाँ तो बाने व छुट्टियां में अंटा मार ले। अब नीचे वाली नीचे खींच रही, ऊपर वाली ऊपर खींच रही। पंडित जी चिल्लाने लगे अले भली मांस नीचे वाली तू ही छोड़ दे, अले भली मांस ऊपर वाली तू ही छोड़ दे। पंडित जी को रबड़ की दाएं खींच के धर दो। तब तक चोर आ गए। चोर ने की रुक जा, चोरी कर ली, लेकिन जो सरकस कहाँ देखे, जो कहाँ देखने को मिले। तब तक पंडित जी की नजर पड़ी। पंडित जी चिल्लाने लगे भैया हमारे घर में चोर हैं, चोर पकड़े गए। मामला अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा कहिए पंडित जी क्या इन चोरों ने चोरी की है? बोले चोरी नहीं करी जज साहब, लेकिन इन्हें किसी अगर सजा दे तो हमें पूछ के दियो। पंडित जी ने कहा, जज साहब ने कहा कहो पंडित जी इनको फांसी दे दे। बोले जज साहब फांसी मत दे, जो 3 चोर है न के तीनों के दुध ब्याह करवाए दे। सो चोर हाथ जोड़ के आगे पहुंचे, बनने की जज साहब रुक जाओ, हमें फांसी मंजूर है लेकिन दो ब्याह मंजूर नहीं है। याद रखना जिनके घर में दो शादी भाई है, हमारे गांव में एक लोग की भाई है। हाँ हम जानते कागज रहते। लला के पापा 5000 रुपया कमाए रहे, और करवा चौथ पे दोनों लोगों ने बिल बनाए दो 15,000 रुपया। कोने में बैठे बैठे हाथ सर पे धरे बैठे बैठे रोए रहे, कहाँ ते पैसा लिया है। हाँ नहीं पैसा नहीं सामान ले रहे तो संजा को लड़ाई लड़ो। याद रखना। सो महाराज उतना बात समझा रहे हैं रानी, सौत चून की भी बुरी होती है, तू नहीं जानती है सौत या डहा कितना बुरा हुआ करता है। महाराज समझाने लगे हैं रानी क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? समझाया है महाराज ने रानी।
सौत चून की बुरी, जैर की छुरी मान जा प्यारी। और तो यावत दिए निकार दुल्हन करी है तेरी ख्वारी। हे रानी, तू नहीं जानती है सौतिया डा बहुत बुरा हुआ करता है। अरे सौती चून की बुरी, जैर की छुरी मान जा प्यारी। तो यावत दिए निकार दुल्हन करी है तेरी ख्वारी। तो यावत दिए बहुत प्राण की प्यारी, काहे तू काटे बहुत प्राण की प्यारी। हे रानी, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अगर घर में सौत आ गई तो ये घर हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा, घर का सुख और चैन चला जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती हो सौतिया डाह बहुत बुरा हुआ करता है। महाराज समझा रहे हैं, याद रखना भागवत प्रेमियों, अनेकों प्रकार से समझाया है, लेकिन रानी कहने लगी पिया तुम दूसरा विवाह करके लाओगे तो मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी, हर एक बात सोच की मानूंगी, उसके पुत्र हो जाएगा, उसी के सारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज विवश हो जाते हैं। तो आज महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके लाए, और जैसे ही डोला अयोध्या में आया, अयोध्या वासियों को पता लगा महाराज दूसरा विवाह करके लाए। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। पहले की जो रानी थी उसका नाम था सुनीति, सुधन नीति, जिसकी सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो। जो दूसरी रानी आई उसका नाम है सुरुचि, सुधन अरुचि, जो अपनी रुचि भी रहे। लोगों, जब नामों में इतना बड़ा फर्क था तो भला आदत में कितना बड़ा फर्क होगा। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज उत्तानपाद का डोला जैसे ही महलों के सामने आया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। महाराज दूसरा विवाह करके लाए। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अवध सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, नई सुरुचि विभाई है। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। जैसे ही रानी सुनीति को पता लगा
कि हमारे महाराज दूसरा विवाह करके लाए तो बांधी को भेजा है और कहा है द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई, लाला बहन को ले आइए जल्दी, बहन को ले आइए जल्दी, तुरंत बांधी बधाई है। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद जब विवाह करके लाए, महलों के सामने डोला पहुंचा तो आज रानी सुनीति को दिखाई दिया कि डोला आ गया तो बांदी को भेजा है। बांदी पहुंची है, जाकर के कहा महारानी डोले से बाहर आओ, घर में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। बड़ी रानी इसका मतलब घर में सौत। बांदी समझा करके कहने लगी और क्या महाराज का अब तक महाराज कुंवारे ही है का? अरे महाराज का दूसरा विवाह हो चुका है, महलों से बाहर आइए, घर में बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही है। मेरे भैया सुरची आग बबूला हो गई, कहने लगी सौत, इस घर में सौत है, मैं कदाप नहीं जाऊंगी, मेरे महाराज को बुलाया जाए। महाराज उत्तानपाद को बुलाया है और जैसे ही महाराज उत्तानपाद आए, रानी कहने लगी महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से सौत थी तो मेरे साथ विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? जुझला करके कहने लगी महाराज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बभोग करन को काफी थी मोई भार जोगी में लाए हो। बभोग करन को काफी थी राजा भार जोगी में लाए हो। महाराज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, धोखेबाज, बेईमान, बेवफा। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम रानी संग में बिहार करो, हमको पीहर में पटवा दो। तुम रानी संग में बिहार करो, हमको पीहर में पछुआ दो। याद रहे भागवत प्रेमियों, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि सौतिया डाह बहुत बुरा हुआ करता है। हो रानी मिनी तेरी समझ आई, हो रानी
रानी कहने लगी महाराज वो बात नहीं है। मो पे रूठ गया करतारा भला मसू। हे महाराज मो पे रूठ गया करतारा भला मसू। जन्म नहीं बेटा को दे पाई। हे महाराज मेरी कोकी पे पत्थरा परे सजन सुन। मेरी कोकी पे पत्थरा परे सजन सुन। जन्म नहीं बेटा को दे पाई। रानी रोवे जार बेटा कहा गुसैया लिखी करम हो नीले पेशन भैया। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने समझाया रानी दिनों रात तोते की तरह पढ़ाया कि सोतिया डा बहुत बुरा हुआ करता है। अब तुम खुद रो रही हो मुझे रुला रही हो। तो रानी ने हाथ पकड़ लिया कहने लगा महाराज हे महाराज आपका इसमें दोष नहीं है। रोना मेरी किस्मत में लिखा है। अगर रोना मेरी किस्मत में नहीं होता तो शायद मेरे एक पुत्र नहीं हो जाता। अगर एक बेटा हो जाता तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। भैया आज रानी ने समझा करके एक बात कही है पिया ये तो किस्मत की खेल है। होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए। जो भी लिखा नसीब में मेड़ सके न कोई। मेरे भैया आज रानी ने एक बात कही है पिया आपका इसमें दोष नहीं है। अरे जगो कोई नहीं मिटन हारो। हे महाराज और पिया मेरे विधि ने अंक लिखे। जग कोई नहीं मिटन हारो। हे महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जग कोई नहीं मिटन हारो। सजन मेरे विधि ने अंक लिखे। जग कोई नहीं मिटन हारो। पिया मेरे विधि ने अंक लिखे। जग कोई न मिटन हारो। सजना मेरे विधि ने अंक लिखे। लोगों जन्म के माता पिता भागीदार होते हैं लेकिन कर्म का खुद स्वयं प्राणी भागीदार होता है। अरे कर्म के साथी मैया बबुला कर्म के साथी। बुला जन्म के साथी। अरे कर्म के साथी मैया बबुला कर्म के साथी। जन्म के साथी। हे महाराज अरे जन्म के साथी मैया बबुला जन्म मैया बबुला जन्म के साथी। अब कर्म को साथी कोई ना। पिया मेरे विधि ने अंक लिखे। अब
जन्म के साथी माता पिता होते हैं, लेकिन कर्म का साथी स्वयं व्यक्ति होता है। जग कोई नहीं मेटन हारो, सजन मेरे बिदनी अंकली के। जब कोई न मेटन हारो पिया मेरे बिधनी अंकली के। जब कोई न मेटन हारो सजन मेरे बिधनी अंकली के। आज रानी सुनीति रो रही है और निवेदन करती है, विधाता तूने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, मेरा क्या दोष था इसमें। अरे करुणा करके मैया रोई, करुणा करके मैया रोई करुणा करके। अरे करुणा करके दुखिया रोई, करुणा के दुखिया रोई करुणा करके। मेरी विपत्ति हरो करतार पिया मेरे विधिनी अंकली के। मेरी विपत्ति हरो करतार पिया मेरे विधिनी अंकली के। मेरी विपत्ति हरो करतार सजना मेरे विधिनी अंकली के। जग कोई नहीं मेटन हारो, सजन मेरे विधिनी अंकली के। जग कोई नहीं मेटन हारो पिया मेरे विधिनी अंकली के। जब कोई न मेटन हारो पिया मेरे विधिनी अंकली के। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज मैया सुनीति रो रही है, महाराज उत्तानपाद से कह रही है, हे बिया आपका इसमें कोई दोष नहीं है, तो कर्मों का खेल है। याद रखना भागवत प्रेमियों। तब तक सुरुचि कहने लगी, क्या रोना धोना लगा रखा है, अगर हमें उस महलों में रखना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, कैसे रहना चाहती हो। बोले, जो आपकी पहले वाली रानी है ये राशि वस्त्र नहीं पहनेगी, इन महलों में नहीं रहेगी, महलों से बाहर रहेगी। एक मोटी सी साड़ी और एक गजी का लहंगा इसको दिया जाएगा। शुद्ध आटे का भोजन नहीं दिया जाएगा, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। इसके हाथ में एक फटा हुआ बांस दे दिया जाए, ये हमारे महलों की काग उड़ाएगी। देखिए लोगों, किस्मत का खेल। आज रानी काग बिड़ानी बन जाती है। शुद्ध भोजन आटा का नहीं दिया जाता है रानी को, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। महलों के काग उड़ाती है। किस्मत का ऐसा खेल, समय किसी ने नहीं जाना लोगों, किस व्यक्ति का कब समय पलट जाए, कब आप रंग से राजा बन जाओ, कब राजा से भिखारी हो जाओ, ये किसी ने नहीं जाना। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, मैया का शरीर सूखने लगा है। एक दिन रात्रि का वक्त है, तो आज मैया सुनीति बैठी बैठी रो रही है और प्रभु से निवेदन करती है, परमात्मा ऐसे हमने कौन से बुरे कर्म किए जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हो। विधाता, हमसे ये कष्ट सहा नहीं जाता है, ऐसे जीवन से तो मौत भली। लोगों, जब भी कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन में निरस्ता महसूस करता है तो वो आत्महत्या करने के लिए दौड़ता है। याद रखना, मैया मन में विचार कर रही है, ऐसे जीवन से तो मौत भली। बैठी बैठी रो रही है, मेरे महाराज मुझे कितना प्रेम किया करते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, पलट के ये नहीं देखा कि सुनीति जिंदा है या सुनीति मर गई है। जिस स्त्री का पति त्याग दे, उस स्त्री का कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं होता है। याद रखना, पति के चरणों में पत्नी का स्वर्ग होता है।
जिस स्त्री का पति त्याग दे उस स्त्री को कोई अपनाता नहीं है। आज मैया रोती है, अपना सर घुटनों में दे करके मैया सुनीति फपक फपक की रोने लगी, कहने लगी प्रभु मैं नहीं जानती थी ये समय भी आएगा। मैं तो सिर्फ इंतजार करती रही कौन सा दिन होगा जिस दिन इस कोख से एक बेटा होगा, उसे मैं खिलाऊंगी। लेकिन विधाता तुम्हें तो कुछ और मंजूर था। मैया बैठी बैठी रो रही है। अरे कमैया रोई रही भैया और करी करी याद समय अपनी, दुखिया बिलखी रही करी करी याद समय अपने की मैया बिलखी रही, करी करी याद समय अपने की। लोगों आज वो दुखिया टूटी हुई चारपाई पे बैठी है, फपक फपक के रोने लगी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कह रही विधाता हमारे महाराज हमारे बिगड़ खाना नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा सुनीति जिंदा है मर गई, क्या करूं। दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपनी, दुखिया बिलखी रही करी करी याद समय अपने की मैया रोई रही, करी करी याद समय अपने की। कहती है अभागिनी मैया मर जाती, अभागिनी मैया मर जाती, पापिनी हमको नहीं जाती, पापिनी हमको नहीं जाती, पापिनी हमको नहीं जाती, पापिनी हमको नहीं जाती। हालत बिगड़ गई करी करी याद समय अपनी की, हालत बिगड़ गई करी करी याद समय अपने की, हालत बिगड़ गई करी करी याद समय अपने की। ओ मैया बिलखी रही करी करी याद समय अपनी की, दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपने की मैया बिलखी रही करी करी याद समय अपने की। और कहती है प्रभु हमारे महाराज हमें बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आज उन्होंने भी नहीं देखा कि सुनीति किस हाल में जी रही है। दुख तूने दे दो मोई करतार, 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 छोड़ी गए अज मेरे भरतार, छोड़ी गए मोको आजू भरतार। अरे कई हालत बिगड़ी गई करी करी याद समय अपनी की, हालत बिगड़ी गई करी करी याद समय अपने की मैया बिलखी रही करी करी याद समय अपने की। ओ दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपनी की, दुखिया रोई रही करी करी याद समय अपने की मैया बिलखी रही करी करी याद समय अपने की। मेरे भैया आज बैठी बैठी मैया रोती है, कहती है विधाता ऐसे जीवन से तो मौत भली।
और इसी बीच में 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान विशेष यादव जी, ग्राम पत्तापुरा से आई हुए। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे। 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान सतवीर ठेकेदार जी, इटावा से आई हुए हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, मैया बैठी बैठी रो रही है। एक बात और बताऊं लोगों, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माय, के दुख जाने माछली, जो हाट बिकाय। लोगों, या तो दुख एक दुखिया समझ सकती है, या दुख एक मछली समझ सकती है, जिस बाजार से उस बाजार में बिकती और कटती है जाकर के। पतिव्रता स्त्री ज्यादा दिनों तक अपने पति से अलग रह करके जी नहीं सकती है। आज मैया चली है, रात्रि का वक्त है, निवेदन कर रही है, पिया मुझे क्षमा कर देना। सारी जिंदगी रोती हुई जा रही है। अरे मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी, मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हूँ। याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हूँ। कहती है पिया मुझे क्षमा कर देना, आज मैं बेबस हो गई हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। पिया मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूँ। आने मोको पिया माफ कर दीजिए, मोको पिया माफ कर दीजिए। मेरी याद सजन मत कीजिए, मेरी याद बलम मत कीजिए। आज गम के गोता खाई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोरे याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। पिया मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। मोरे याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। पिया किस हाल में मैं जी रही हूँ तुमने पलट करके नहीं देखा। आरे 6 महीना से सूरत नहीं देखी, 6 महीना मैंने सूरत ना देखी। पिया आरे कैसे तुम बिन रहूं मैं अकेली, जैसे तुम्हारे ना रहूंगी अकेली। आज दुखिया प्राण गवाई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। हो याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। मोई याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद बलम तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। याद सजन तेरी आई रही है, तो जाई रही हो। मेरे भैया आज मैया चली है, रात्रि का वक्त है, पहुंची है जाकर के जंगल में। एक कुआं देखा है, जो ही कुआं में कूदना चाहिए,
जैसे ही कुआं में कूदना चाहिए लोगों, उसी वक्त देव ऋषि नारद ने आवाज लगा दी, अरे कौन है इतनी रात्रि को अपने प्राण त्यागने आया है। इतना कहते हुए देव ऋषि नारद पास में पहुंचे, नजर पड़ी, आज नजर पड़ी है। देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटी दिखने में तू राजकुमारी लगती है, लेकिन क्या बात है, तू अपने प्राण त्यागने क्यों आई है? इसका क्या मैं कोई कारण जान सकता हूं? देव ऋषि नारद ने जब कहा तो आज रानी समझा करके कहने लगी, महाराज एक दुखिया कब प्राण त्यागती है ये तो आप जानते ही हो। आज महाराज देव ऋषि समझा रहे हैं और बोले हैं, बेटी क्या कारण है, आखिर तुम अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती हो? देव ऋषि नारद ने कहा, अरे देव ऋषि रहे समझाए, लली क्यों घूमो बन बन में। तुम्हें कौन सी भी पता पड़ी लगी का चिंता निज मन में। देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी तुम्हें कौन सी भी पता पड़ी लगी का चिंता निज मन में। आज रानी रोने लगी है, कहने लगी, महाराज अरे रोई गई सुनी थी अजू रानी, मेरे नाए भाई संतान का सुनी रह गई रजधानी। हे महाराज मेरे नाई भाई संतान का सुनी रह गई रजधानी। मेरे नाई भाई सुनी रह गई रजधानी। मेरे भैया आज रानी ने रो करके सारी बात बताई है, तो देव ऋषि नारद ने एक बात कही, बेटी आज तू लौट जा और जा, तेरे इतना बलवान बेटा पैदा होगा, जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। मेरे भैया आज जब ये बात कही है तो महाराज मैया हंसने लगी है, कहने लगी, महात्मा जी मुझे भरोसा था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। देव ऋषि नारद ने समझाया, बेटी तू नहीं जानती है, संतों की महिमा तू नहीं जानती है। मेरे भैया आज देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तू नहीं जानती है, भगवान भी ये कहते हैं कि संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठ हो सकता है। आज देव ऋषि नारद ने समझाया है, बेटी तू नहीं जानती संतों की महिमा को। अरे मोरा बचाना चाहे पर जाई फीका, हे बेटी
और बेटी तू नहीं जानती है को कर तरक बढ़ाई है शाखा हुई है बैराम रचिरा मोर बचन चई अरे मोई 6 महीना गए बीते पिया की मैंने सूरत नहीं लख पाई रे हे महाराज तुम नहीं जानते हो मोई 6 महीना गए बीत पिया की सूरत नहीं लख पाई रे बिना पति के ओ बाबा अब पूछो न सुनाई रे धरती निकल तू ही फट जाइए कोई भी जान समाई लोगों इतनी बात कह करके आज मैया सुनीति पूरी तरीके से रोने लगी है भैया कह की तनी बात बदुखिया बिलखी रोवे धर बिंद कह की तनी बात अब मैया बिलखी रोवे आरे बिलखी रोवे मैया बिलखी रोवे भैया कहेगी तनी बात सुनीति बिलखी रोवे मेरे भैया आज मैया सुनीति रोने लगी है तो देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी तू आज लौट जा न तू कहीं चली जाएगी न ये कुआं कहीं चला जाएगा आकर के अगर तेरे पुत्र न हो तो आकर के इसी कुआं में अपने प्राणों की आहुति दे देना लेकिन तू आज लौट जा याद रहे भागवत मियो अरे सुगनीद में सोई गई पंचोरा अरे सुगनीद में सोई गई भैया उसी वक्त महाराज अरे तब ख्याल सुनीति को
याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने अपना घोड़ा लौटाया है। महाराज सुनीति के यहाँ पहुंचे हैं, उसने हमारे महाराज को भेजा है मुझे मानने के लिए। मेरे भैया मन में विचार करती है, पति के हाथों से मर जाऊंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आगे बढ़ी है, मन में विचार आ रहे हैं, दरवाजा खोलूं कि न खोलूं, लेकिन महाराज दरवाजा खटका रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, रानी अरे खोलो खोलो कि बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो। महाराज उत्तानपाद आवाज लगा रहे, रानी दरवाजा खोलो 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 कि बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो। देखो द्वार पे कौन खड़ो है, अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है, तेरी सेवा में है बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, सेवा में है बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, सेवा में बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो कि बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। अरे धीरे धीरे दरवाजा खोलो, धीरे धीरे दरवाजा खोलो, नहीं जगी जाए सौत तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, जगी जाए सौत तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, जगी जाए सौत तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो कि बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। मेरे भैया महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई है, रानी ने दरवाजा खोला है। महाराज उत्तानपाद की नजर पड़ी, कहने लगी रानी तू। रानी सुनीति ने हंस के बात टाल दी, कहने लगी पिया ये तो किस्मत का खेल है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है किसी ने नहीं जाना है। हाथ में हाथ ले लिया है महाराज का, लेके गई है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की हालत को देखा तो होश उड़ गए। इतने दिनों बाद मिले, लेकिन महाराज के प्रति रानी का प्रेम कम नहीं हुआ। कहने लगी नाथ आपको भूख लगी होगी। तो महाराज रानी सुनीति ने हुई रही कांति मलिना, छटा छब छीनक सुंदरताई, चेहरा को ढनक गौलंग फिरी जरदाई। महाराज तुम रात सोते घर रहे, जाने में लहे लही धमकाई, लही धमकाई। पिया निक करियो बाद न की याद कसम मुझे खाई। हे महाराज तुम रात सोच
रहे जान बिन ले रही है धमकाई, निक करो बाद न की याद कसम मुझे खाई। महाराज कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे, कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे, बताओ सारी रतियां कहाँ पे रहे। अरे कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे, हाँ कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे, बताओ सारी रतियां कहाँ पे रहे। मेरे भैया महाराज उत्तान बात कहने लगे, बेहूदी नारी तू हमसे जवान लड़ा रही है, अरे सारी रात यहाँ तुझे पुकारता रहा, तू अंदर घर में सोती रही, हमसे कह रही है कि चेहरा कुमलाया हुआ है। अरे चेहरा मेरा नहीं कुमलाएगा क्या तेरा कुमलाएगा, तू तो सारी रात सोती रही। महाराज उत्तान बात की बंदर उड़ की काम कर जाती है। भागवत प्रेमियों, रानी कहने लगी पिया गुस्सा न हो, चलो मेरे साथ। महाराज उत्तान बात को लेकर के गई है तो दोपहर दूसरी रात्रि हुई। रानी सुरची भी घर को धारण करती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। 9 मास पूर्ण होने के बाद मैया सुरची के उधर से, मैया सुनीति के उधर से एक बेटे का जन्म हुआ। तदोपरांत सुरची के गर्भ से भी एक बेटे का जन्म हुआ। याद रहे भागवत प्रेमियों, जब सुनीति के बेटे जब हुआ, जन्म हुआ सुनीति के उधर से, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन जब सुरची के बेटा हुआ तो हजारों दासियां, महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है। बेटा दोनों, लेकिन किस्मत अलग अलग। गरीब का कोई नहीं होता है, याद रखना। गरीबी का वो ऐसा आलम होता है, गरीबी को हर कोई बर्दाश्त नहीं करता है। गरीब व्यक्ति चाहे जितना भी गुणवान हो, लोग पागल बताते हैं। धनवान व्यक्ति के कितने भी अवगुण हो, तब भी लोग उसे प्रणाम करते हैं। ये संसार की रीतियां हैं, याद रखना भागवत प्रेमियों। महाराज और 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान टिल्लू यादव जी, जिनके यहाँ पर एक कथा चल रही है। कह रहे हैं लंगड़ी फाक सुना दें, थोड़ा समय दें, जरूर सुनाएंगे। भगवान सदैव आगे बढ़ाता रहे, मेरी प्रभु से यही कामना आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे तो एक बात समझ में आई लोगों, एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। याद रखना भागवत प्रेमियों, एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की 2 डाली, लेकिन एक डाली तो हवन में जाती है और एक से चिता जलती है। और बताया, एक पत्थर के 2 टुकड़े
पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। भैया एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। और एक बाप के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पे पड़ा है। महाराज सुरजी का बेटा है हजारों दास दासियां खिलाने के लिए, लेकिन सुनीति का बेटा पत्तों पर पड़ा है। संतान एक ही पिता की है, लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक बाप के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। याद रखना।